हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं रमेश आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल रमेश मैथ पॉइंट पर। और दोस्तों, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो घंटी का चिन्ह है ना, बेल आइकन, इसे जरूर दबा लीजिए ताकि मेरे के हर एक अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो दोस्तों, आज हम चलने वाले हैं अनुपात और समानुपात के तीसरे लेक्चरर में। हमने 2 लेक्चरर पहले से पढ़ लिए और आज ये आखिरी लेक्चरर है अनुपात और समानुपात का, तो जिसमें हम कई मिसलेनियस सवालों की बात हम करने वाले हैं आज के इस लेसन में। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए चलते हैं अपने लेसन पे। सवाल नंबर 1 हमारा क्या है? पिछले वर्ष पी और क्यू के वेतन का रेशियो 4:5 था और पी के पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के वेतन का अनुपात, मतलब पी का व्यक्तिगत रेशियो दे दिया आपको, पिछले वर्ष का और प्रेजेंट ईयर का 3:5 और क्यू का भी दे दिया आपको 2:3। यानी एक बार तो पी और क्यू का दोनों का गत वर्ष का रेशियो दे दिया और फिर पी और क्यू का इंडिविजुअल रेशियो दे दिया आपको अलग अलग। तो सवाल को कैसे करना है, समझना है इस सवाल को। देखिए दोस्तों, यहां पर हम बात करते हैं कि मान लो यहां पी और क्यू की बात हो रही है। पी और क्यू दो व्यक्ति हैं और इनका इंडिविजुअल जो आप व्यक्तिगत जो इसका दे रखा है आपका पहले वाला लास्ट ईयर का, पिछले साल का लास्ट ईयर का जो दे रखा है रेशियो, वो रेशियो है आपका 4:5। 4:5 है और हमें इनका व्यक्तिगत दे रखा है, पी का स्वयं का अकेले का दे रखा है रेशियो और क्यू का भी हमें अकेले का दे रखा है। ठीक है, तो पी का क्या दे रखा है? 3:5 दे रखा है भाई। ठीक है, और क्यू का दे रखा है 2:3 दे रखा है। ये किसका है? पिछले वर्ष के वेतन का वर्तमान से, यानी लास्ट ईयर का रेशियो है ना, वो प्रेजेंट ईयर के साथ दे रखा है। प्रेजेंट ईयर के साथ इसका रेशियो दे रखा है लास्ट ईयर का। ठीक है ना। तो अब सवाल को हम हल करते हैं। अगर आपको लास्ट ईयर इनकम 4 रुपए दे रखी थी, इसकी इनकम 5 रुपए थी, तो बताइए 3 और 2 से कंपैरिजन होगा इसका। अगर इसकी पी की लास्ट ईयर 4 थी, जबकि यहां इंडिविजुअल रेशियो में 3 आ रही है, तो 3 और 4 के बीच में संबंध होना चाहिए, कटनी चाहिए एक दूसरे से। तो मैं कहता हूं 3 और 2 का एलसीएम 6 से मल्टीपल कर लीजिए इसको, तो ये 6 चौक कितने हो जाएंगे आपकी? 24, यानी पी की इनकम आपकी 24 हो जाएगी, 24। और इसको 6 से गुणा करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी आपकी? तो ये 5 6 30 हो जाएगी भाई, क्योंकि इनकम क्या है? 30। हमने 24 और 30 मान ली कि लास्ट ईयर पी का इनकम 24 था और क्यू का इनकम 30 था। तो अब कंपैरिजन करते हैं। बोलो 3 का कंपैरिजन 24 के साथ करते हैं, इसका मतलब कितना गुना है? ये 8 गुना है। इसका मतलब प्रेजेंट ईयर की एज को भी, वो इनकम को भी 8 गुना कर दीजिए। और यहां से आप इसका कंपैरिजन इससे करते हैं, तो बताइए कितना गुना है 2 का? ये 30। तो आप कहेंगे सर 15 गुना है इसका, तो आप इसकी इनकम को भी 15 से गुणा कर दीजिए। तो बताइए 8 5 40 और 15 थी 45, यानी पी और क्यू की ये आपको क्या आ गई? प्रेजेंट ईयर की इनकम का रेशियो आ गया, यानी प्रेजेंट ईयर की इनकम का रेशियो आ गया 40:45। 40:45 आ गया आपका। इन दोनों की इनकम का रेशियो आ चुका है 40:45। तो अब आप चाहो तो इसको छोटा कर सकते हो काट के। आप यहां से करना चाहो तो यहां से कर लो, छोटा कर लो। 5 से कट जाएगा 8, ये आपका 5 से कट जाएगा 9। तो बताइए पी और क्यू की प्रेजेंट ईयर की टोटल इनकम कितनी हुई? तो 8 और 9 17, यानी दोनों के अनुपातों का योग 17 हो रहा है। तो 17 से इसको काट दो, 17 चौक 68, 400 बार कटेगा। तो बताइए क्यू की इनकम क्या है प्रेजेंट वाली? तो 9 से गुणा कर दीजिए, 9 चौक 36, सवाल का उत्तर 3600। यानी क्यू की जो इनकम है ना, वो 3600 है प्रेजेंट ईयर की इनकम। और पी की पूछे तो 8 चौक 3200, इसकी प्रेजेंट इनकम क्या है? 3200 है। अगर आपसे ये पूछा जाए पहले वाली, ठीक है ना, पहले वाली पूछी जाए, तो आपको पता है इसकी 40 यूनिट का वैल्यू मान लो 3200 दे रखा है, तो फिर हम 24 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना, 24 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं वहां से। अगर यहां काट के लिया है तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको इनकम लेनी होगी। चलिए अगला सवाल, जो सेम उसी सवाल से रिलेटेड सीजीएल टीयर सेकंड में सवाल पूछा गया, बड़ा ही शानदार सवाल है।
ए बी की पिछले वर्ष की यानी गत वर्ष की इनकम का रेशियो दे दिया, लास्ट ईयर का। ए बी का लास्ट ईयर का रेशियो दे दिया। देखो रेशियो क्या दिया वो देखिए आप, लास्ट ईयर का रेशियो क्या था। ए और बी दो व्यक्ति थे, इनकी लास्ट ईयर की इनकम का रेशियो दे दिया गया, और वो लास्ट ईयर की रेशियो कितना था, तो आप कहेंगे सर इसकी लास्ट ईयर की रेशियो दे रखा है 4:3, 4:3 दे रखा है। और व्यक्तिगत देखो इनकी, पहले एक की बात करूं तो एक का व्यक्तिगत रेशियो दे दिया इसने 3:4, मतलब लास्ट ईयर कितनी थी इसकी इनकम, लास्ट ईयर 3 मान लेते हैं और प्रेजेंट ईयर में इसकी इनकम 4 मान लेते हैं। ऐसे बी की इनकम का व्यक्तिगत स्कोर कितना है, 5:6, यानी लास्ट ईयर 5 थी और प्रेजेंट ईयर में 6 है। तो बताइए लास्ट ईयर की तुलना लास्ट ईयर से होगी, तो बताओ 4 और 3 के बीच में कंपैरिजन होगा, 3 और 5 के बीच में कंपैरिजन होगा। तो ये पता है कि ये दशमलव में जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, गुणा करेंगे एक ऐसी क्वांटिटी से जिससे क्या होगा, ये दशमलव ना आए। बोलो 3 का और 5 का एलसीएम क्या है, 15, तो मैं इसको 15 से गुणा कर लेता हूं। मैं इसको अगर 15 से गुणा करूंगा तो मुझे बताइए ये 15 से गुणा होगा तो क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर ये 15 से गुणा हो जाएगा आपका, तो ये 15 से गुणा होने पर यहां पर क्वांटिटी बन जाएगी 15 चौक 60, और ये आपका है वो 15 से गुणा होगा तो ये कितना बन जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये 15 से गुणा होगा तो ये 15×3=45 बन जाएगा, ये 15×3=45 बन जाएगा। तो अब देखिए यहां से 3 की वैल्यू 60 के बराबर है, इसका मतलब 20 गुना है, 20 गुना इसका। तो बताइए प्रेजेंट इनकम भी 20 गुना यानी 80 रुपए के बराबर होगी। और इसका देखो लास्ट ईयर से कंपैरिजन करते हैं तो ये इसका कितना गुना है भाई, 9 गुना है। तो बताइए इसकी प्रेजेंट ईयर की इनकम भी 9 गुना होगी, तो मैंने इसको भी 9 गुना कर दिया। तो बताइए प्रेजेंट इनकम का रेशियो क्या आया, तो आप कहेंगे सर प्रेजेंट इनकम है ना वो 80 और 54 है, 80 और कितनी है 54 के रेशियो में है। आप चाहो तो इसको काट लेना, वरना नहीं काटो तो ज्यादा बेटर रहेगा। 80 और 54 है क्योंकि हमें पिछले वर्ष की बी की पूछ रहा है, मतलब ये बी की ये वाली इनकम पूछ रहा है, इससे 45 से मल्टीपल करना पड़ेगा अपने को। तो एक बार देखो 80 + 54 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 134, 134 होता है। 134 से इस 8,04,000 को डिवाइड कर दो, 8,04,000 को डिवाइड करना है 134 से। तो बताइए 134 का भाग पूरा पूरा 6 बार चला गया, यहाँ पर 13×6=78 होता है, 6 चौक 24 और 2 दाई वाली 80 हो जाएगा ना आपका। तो ये 6000 बार कट गया, 6000 बार, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर, 6000। तो आपको बी की गत वर्ष की पूछी है, तो गत वर्ष की पूछी है तो यहां से मल्टीपल कर दो बी को 6000 से। ठीक है दोस्तों, तो 45 गुणा 6 होता है 270, 270 मतलब 2,70,000। सवाल का उत्तर होगा ए ऑप्शन। सवाल का उत्तर क्या होगा भाई, ए ऑप्शन सवाल का उत्तर होगा। तो अगला सवाल कीजिए, सेम उसी से रिलेटेड सवाल है। एक्स वाई की वर्तमान रेशियो दे दिया, आपकी बार प्रेजेंट का रेशियो दे दिया, और पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की उनकी व्यक्तिगत आय का रेशियो 2, 3 और 3, 4। व्यक्तिगत रेशियो 2, 3 और 3, 4 दे दिया, और प्रेजेंट ईयर का रेशियो 5, 8 दे दिया। अब की बार लास्ट ईयर का नहीं दिया, प्रेजेंट ईयर का। और अब बताओ रहा है पिछले वर्ष उनकी इनकम कितनी थी, 56,000। तो बताइए वाई की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए यहां आपको एक्स और वाई दो जो कैंडिडेट हैं इनकी इनकम का कौन सा रेशियो दे रखा है, प्रेजेंट ईयर की रेशियो दे रखा है, प्रेजेंट ईयर का रेशियो, और वो दे रखा है 5:8 दे रखा है भाई, 5:8। अब मैं कहता हूं इंडिविजुअल रेशियो की बात करें, एक्स और वाई के इंडिविजुअल रेशियो की, तो एक्स का जो रेशियो है इंडिविजुअल वो किससे, पिछले वर्ष से वर्तमान वर्ष का, मतलब लास्ट ईयर का प्रेजेंट ईयर के साथ आपको इंडिविजुअल रेशियो दे रखा है। एक्स का तो दे रखा है 2:3 और वाई का दे रखा है दोस्तों 3:4 दे रखा है। वाई का कितना दे रखा है भाई, 3:4 दे रखा है। ठीक है, अब यहां से बोलो प्रेजेंट ईयर है यहां पर,
तो प्रेजेंट ईयर की कंपैरिजन भी प्रेजेंट ईयर से होगी। तो बताओ 3 से कटना चाहिए और ये 4 से कटना चाहिए। ये तो कट रहा है लेकिन ये 3 से नहीं कट रहा है। तो क्यों ना हम 3 और 4 के एलसीएम 12 से मल्टीपल कर दें इनको। तो बताइए मैं 3 और 4 के एलसीएम इसको 12 से मल्टीपल करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा। तो आप कहेंगे सर आप इसे 12 से करेंगे तो 12 5 60 आ जाएगा। यहां पर कितना आ जाएगा भाई 60 आ जाएगा। और इसे 4 3 12 से करेंगे तो 12 अंटे 96 आ जाएगा भाई। ये कितना आ जाएगा 96 96 आ जाएगा। ये 96 आ जाएगा। और अब कर लीजिए सवाल को, यहां से देखो 3 और 4 तो अब यहां से काटेंगे हम। बोलो 3 का ये प्रेजेंट ईयर की प्रेजेंट से तुलना करनी है। एक्स की प्रेजेंट में 3 अनुपात है और 60 के बराबर। तो बताओ एक यूनिट किसके बराबर 20 के। तो लास्ट ईयर 20 दूनी 40 थी इसकी। और देखो 4 की कंपेरिजन इससे करो तो बताओ 24 चौक 96 24 गुना है क्या। तो लास्ट ईयर इसकी कितनी थी तो इंटू 24 कर दो यानी 24 72। यानी एक्स और वाई का अगर लास्ट ईयर की बात करूं मैं, लास्ट ईयर के रेशियो की बात करूं तो वो कितना था 20 दूनू 40 और 24 72 यानी 40 रेशियो 72 था। 40 रेशियो क्या था भाई 72। तो बताओ 40 और 72 का योग कितना हो गया 112 हो गया। तो आप डिवाइड कर दीजिए इसको, आपकी 56,000 को 112 से डिवाइड कर दीजिए। 56 का भाग 2 बार गया, 2 का भाग 1000 में 500 बार, यानी 500 से मल्टीपल करके आप उत्तर बता सकते हैं। किसकी पूछिए वाई की प्रेजेंट इनकम। तो बताइए वाई की प्रेजेंट इनकम तो 96 है। तो 96 को 500 से गुणा कर दीजिए 48,000 उत्तर आएंगे सवाल के। 48,000 एमटीएस में 2021 में सवाल पूछा गया था। 96 गुणा 500 करेंगे तो ये आपका 48,000 इसकी इनकम आ जाएगी। तो सवाल को ऐसे करना था। तो मैंने ऐसे 3 सवाल अलग अलग जगह से उठाए आपके लिए। ठीक है दोस्तों, अब चलते एक अलग तरीके का सवाल। एबीसी अपनी आय का 80 85 और 75% खर्च करते हैं और उनकी बचत का रेशियो 8-9-20 के अनुपात में है। तो ए और सी की आय अगर 18,000 का डिफरेंस है तो बी की इनकम बताओ। तो सबसे पहले तो इनकम का रेशियो होना चाहिए हमारे पास। हमारे पास कैंडिडेट 3 है, 3 कैंडिडेट हमें दे रखे हैं एबीसी। एबीसी तीनों कैंडिडेट्स की इनकम का रेशियो हमारे पास नहीं है। हमारे पास उनकी बचत का रेशियो है, सेविंग का रेशियो। सेविंग का रेशियो क्या है भाई। तो आप कहेंगे सर 8:9 कितना दे रखा है 20 दे रखा है। 8-9-20 दे रखा है भाई। और एबीसी अपनी इनकम में से इतना % खर्चा करते हैं। तो मैं कहूंगा जी 80% का मतलब क्या होता है। तो आप कहेंगे सर 80% का मतलब होता है 4/5। मतलब 5 रुपए में से 4 रुपए खर्च कर देता है। कौन ए अपनी इनकम में से 5 रुपए में से 4 खर्च कर देता है। तो बताओ इसकी सेविंग कितनी होगी 1 रुपए के बराबर। और वो 1 यूनिट किसके बराबर दे रखा है आपको 8 रुपए के बराबर दे रखा है सेविंग। तो बताइए 1 यूनिट 8 के बराबर तो इनकम 8-5 40 के बराबर होगी। इनकम 8-5 40। तो इनका इनकम का रेशियो निकाल रहे हैं हम। तो बताइए एक की इनकम हो गई 40। ठीक है, अब हम बात करते हैं बी कितना खर्चा करता है भाई 85%। तो 85% का मतलब होता है 17/20। 17/20 खर्च होता है। ठीक है ना, यानी 20 में से 17 रुपए खर्च कर देता है। 20 कमाता है 17 खर्च कर देता है। तो बताओ बचत 3 रुपए बची क्या। और ये 3 यूनिट किसके बराबर है आपकी 9 के बराबर है 9 के। तो बताइए 1 यूनिट 3 के बराबर है क्या। तो 20 दिए 60, यानी इसकी इनकम क्या थी बी की इनकम थी 60 इनकम। क्योंकि ये नीचे इनकम है 20 रुपए इनकम है उसमें 17 खर्च करता है तो 3 बचाता है। और 3 की वैल्यू 9 के बराबर है मतलब 3 गुना। तो 20 दिए 60। अब 75% का मतलब क्या होता है। तो आप कहेंगे सर 75% का मतलब 3/4 होता है। यानी 4 रुपए इनकम है तो 3 रुपए खर्च करता है 1 रुपए बचाता है। और 1 रुपए की कीमत कितने के बराबर 20 के बराबर है। 1 यूनिट 20 के बराबर है तो 20 चौक 80, यानी इसकी जो इनकम है वो 80 आएगी। इसकी इनकम क्या आएगी भाई
80 है। अब ये कहता है ए और सी की आय में 18,000 का अंतर, यानी ए के और सी की आय में, ए और सी की जो आय है इनमें अंतर 18,000 का है, मतलब 40 यूनिट की वैल्यू 18,000 दे रखी है आपको, 40 यूनिट की वैल्यू 18,000। तो ये कहता है बी की इनकम गिरो, तो बी की तो 60 है, मतलब आपको इसमें 40 का भाग लगाना है, ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई और इंटू 60 कर दीजिए, तो बताओ बी की इनकम आ जाएगी आपकी। तो सवाल का उत्तर क्या होगा, तो यहां से आप इसको काट लेना 4 से, 4 से इसको काटेंगे 45 आएगा, और 45 को 6 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 270 आएगा भाई, और एक जीरो है, 27,000 आ रहा है क्या, 2 जीरो 27,000। सवाल का उत्तर आएगा बी ऑप्शन, 27,000 सवाल के उत्तर होंगे। तो दोस्तों आपको रेशियो दिया जाएगा, चाहे रेशियो बचत का दिया जा सकता है, रेशियो आपको खर्चे का दिया जा सकता है, रेशियो आपको इनकम का दिया जा सकता है। एक चीज आपको अलग से, जैसे हम बचत का रेशियो दे रहे हैं, खर्चा इसने परसेंट में बता दिया, तो हम इनकम का रेशियो निकाल सकते हैं। अगर यहाँ खर्चे का रेशियो देता और बचत को परसेंट में बता देता तो भी हम इनकम निकाल लेते और सवाल को हल कर लेते। तो कीजिए, एक सवाल आगे चलते हैं। एबीसी की आय का रेशियो है 2:3 और उनके व्यय का रेशियो है 1:2, लेकिन बी का 90% व्यय है वो ए की आय के बराबर है। यानी अब आपको कंपैरिजन करके इनकी सेविंग का रेशियो बताना है। तो सवाल को समझिए दोस्तों, सवाल यह है कि ए और बी दो व्यक्ति हैं और इन दोनों की इनकम का रेशियो दे रखा आपको, इनकम का रेशियो, इनकम का रेशियो कितना है, 2:3 दे रखा है। इनकम का रेशियो कितना दे रखा है भाई, 2:3। और इनके व्यय का रेशियो यानी इसके एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है, 1:2 दे रखा है, 1:2 दे रखा है। अब सवाल को पढ़िए आगे, बी का 90% ए की इनकम के बराबर है, बी का 90% ए की इनकम के बराबर है, ठीक है ना, मतलब बी की इनकम का 90% ए की इनकम के क्या है, यहां पर शायद अलग दे रखा होगा, 90% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर, यानी बी के 90% व्यय ए की आय के बराबर है, मतलब 90% एक्सपेंडिचर का, ठीक है ना, इक्वल टू इनके ऑफ बीज एक्सपेंडिचर, 90% इसके इसका ए के खर्चे का कितना परसेंट, 90% किसके बराबर है, बी की इनकम के। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि बी का क्या, बी का जो एक्सपेंडिचर है ना, एक्सपेंडिचर उसका 90% मतलब 9/10, ठीक है, एक्सपेंडिचर का 9/10 बराबर है एक की इनकम के, एक की इनकम के बराबर है। तो मैं 10 को इधर मल्टीपल कर दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि इसकी इनकम 9 तो इसका एक्सपेंडिचर कितना है, 10, यानी अगर इसकी इनकम 9 है बी की तो इसका खर्चा कितना है, 10 है। देखो यहां से बी का एक्सपेंडिचर कितना, 10 और ए की इनकम कितनी, 9, मतलब आपको ए की इनकम को 9 बनाना है और इस सॉरी बी की इनकम को तो क्या बनाना है, यहां से इसको तो 9 बनाना है आपको यहां पर कि आई बराबर क्या होना चाहिए, 9 होनी चाहिए और एक्सपेंडिचर बराबर 10, मतलब इसको 10 बनाना है और इसको 9 बनाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए सवाल में आप यहां से इसको 3 से मल्टीपल कर दीजिए, बोलो 3, ये हो जाएगा आपका ऐसे, और इसको आप 10 से मल्टीपल कर दीजिए, बोलो 10 बन गया क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर बन गया, ठीक है। यहां से एक्सपेंडिचर को कितना करना है, 10 और इनकम को 9, लेकिन किसकी, ए और बी के बीच में, कि बी का तो कौन है, एक्सपेंडिचर, या आपका वो है इनकम और ए का क्या है, एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना। तो यहां से देखो बी की 90% वे का, यानी बी के वे का क्या है, सॉरी 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 हमने उल्टा कर लिया क्या, बी के एक्सपेंडिचर का 9, यही तो बताना था ना आपको, हमने तो एक का एक्सपेंडिचर ले लिया क्या। सवाल को थोड़ा सा भाई एक बार समझते हैं, एक बार थोड़ा सा चेंजमेंट करना पड़ेगा अपने को, ध्यान नहीं दिया, गुणा उल्टा कर दिया ना अपने,
देखो इसने कहा था कि बी के एक्सपेंडिचर का 9/10 ए की इनकम के बराबर होगा। इसका मतलब ए की जो इनकम है वो 9 रुपए है और बी का खर्चा है वो 10 है। तो इसको 10 बनाना है और इसको 9 बनाना है, तो दोनों सेम है, तो इसको तो 10 से गुणा कर दो, ठीक है, और इसको 9 से गुणा कर दो, सवाल के उत्तर आ जाएंगे। अब आप चेक कर सकते हो चाहे, ठीक है। ये देखो 10 दूनी 20, ये 9 दूनी 18, और देखो इसके 90%, 20 का 90% 18 होता है, यानी एक ही इनकम के बराबर। तो अब निकाल लो सेविंग का खर्चा, सेविंग इसकी निकाल लो। तो मुझे बताओ 9 दूनी 18 रुपए एक की इनकम है, उसमें से 10 रुपए खर्च कर देता है, तो बच्चे कितने 8, ठीक है, रेशियो। इधर देखो 9×3 = 27 बी की इनकम है, उसमें से 10 दूनी 20 खर्च कर देता है, बच्चे कितने 7। तो सवाल का उत्तर आएगा सी ऑप्शन, यानी कि 8:7 उनकी सेविंग का रेशियो होगा। समझना यहां से बी की वे का 90%, तो एक्सपेंडिचर का 9/10 वो एक ही आय के बराबर, तो एक ही आय के बराबर, तो मैंने 10 को इधर गुणा कर दिया, यहां से हटा के इधर गुणा कर दिया। तो बताओ एक्सपेंडिचर को तो 10 करना है, किसके, बी के एक्सपेंडिचर को, और इनकम को 9 करना है, किसकी, ए की इनकम को। तो ए की इनकम को 9 लाना है, इसको 10 में लाना है। तो बताओ दोनों को 9:10 में लाना है ना, तो इसको 9 से इसको 10 से गुणा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये दोनों बराबर होना जरूरी है। अगर बराबर नहीं है तो बराबर करना पड़ेगा, यहां तो पहले से ही बराबर था, इसलिए हमने इसको 9 से इसको 10 से गुणा करके सवाल का उत्तर निकाल दिया। आगे देखो, 3 संख्या है 5, 2, 7 के अनुपात में है, उनके वर्गों का योग 3822 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो देखो वर्गों का योग करना है, तो मैं तो ये कहूंगा आप 5 का वर्ग कर लीजिए। 5 का वर्ग क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर 5 का जो वर्ग होगा वो 25 होगा, प्लस यहां से 2 का वर्ग कितना होगा, 4 होगा, प्लस 7 का वर्ग कितना होगा, 49 होगा। इन तीनों का योग कर लीजिए आप, इन तीनों का योग कर लीजिए, ठीक है ना। तो बताओ 75 और 3 78 हो गया क्या? क्योंकि यहां से 29 को किस में जोड़ेंगे, 49 में, तो 78 आएगा। तो आप इस क्वांटिटी को 78 से क्या कर दीजिए, भाग, क्योंकि इसके बराबर है ना आपका 3822 है। तो आप इस 78 का क्या लगा देना, भाग, और अंडर रूट जरूर लेना, इसका भाग लगा दो आप। इनका सबका योग कितना हो रहा है, 78 हो रहा है, तो इसमें 78 का क्या लगा दीजिए, भाग लगा दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो काटिए एक बार इसको, कितने से कट रहा है, यहां से काटो इसको एक बार। चलो मैं 6 से काट लेता हूं, 6 6 36, 2 बच गया, तो फिर 36 18, 4 बच गए, तो 7 6 42, ये 6 से कट गया 13 बार। 13 से काटूंगा मैं, 13 चौक 52, बच गए कितने अपने पास, 11, तो 13 नामा 117, 49 बार। और यहां देखो इन संख्याओं का जैसे हम वर्ग करेंगे तो इनके साथ अनुपात रहेंगे। तो एक नियम ऐसे होता है कि 5 2, इनको ऐसे लिख सकते हैं हम, 5x 2x और 7x। इसलिए जैसे ही हम इनका वर्ग करके जोड़ेंगे ना, तो x स्क्वायर आएगा, तो ये मान तो 78 आएगा, क्योंकि इसका वर्ग 25x स्क्वायर, इसका 4x स्क्वायर, इसका 49, जोड़ेंगे तो 78x स्क्वायर आएगा। इसलिए 78 का भाग देने के बाद में अंडर रूट जरूर निकालना, कितना आएगा भाई, 9 आएगा। तो बताइए सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, तो 9 × 7 63, यानी 9 संते 63 सबसे बड़ी वाली संख्या क्या होगी, वो आपको यहां पर बताना था। तो यहां ऐसा ऑप्शन दे नहीं रखा, छोटी वाली तो नहीं पूछ रहा, 9 5 45, 9 दूनी 18, ठीक है ना। यहां देखो एक बार सवाल को फिर समझना, 5 2 7 के अनुपात में उनके वर्गों का योग 3822 है। तो बताओ वर्गों का योग दे रखा है, तो इस 5 का वर्ग 25, 2 का वर्ग 4, 7 का 49, 49 में 4 जोड़ेंगे 53, 53 में 25 जोड़ेंगे 78, 78 से इसको डिवाइड करके अंडर रूट ले लेंगे, तो बिल्कुल। तो अब आपके पास क्या है, बड़ी वाली संख्या बतानी है, तो यहां से शायद 49 का तो 9 ही आएगा, 9 7 63 ही आएगी भाई, ये तो 63 ही आ रहा है। इसमें ऐसा ऑप्शन है नहीं, शायद इसके ऑप्शन में त्रुटि है। एक बार फिर से देख लेना दोस्तों, चेक कर लेना एक बार, देखिए इसको कहीं गलती तो नहीं होगी अपने से।
25 एक्सी स्क्वायर, 4 एक्सी स्क्वायर तो 29 और ये 49 एक्सी स्क्वायर, तो 25 और 50 75 और 3 78, 78 का भाग यहाँ देंगे, मैंने 6 का भाग दिया, 6 6 36, 2 बच गए, 36 18, 4 बच गए, 6 संते 42, तो यहाँ 13 6 78, 13 का भाग दिया, 13 चौक 52, तो यहाँ 11, 13 नामा 117, तो ये अपना 49 हो गया, 49 का वर्गमूल 9 हो गया, तो 9 7 9 संते 63 ही आएगा, 9 दूनी 18 और 9 5 45, संख्या 45 18 और 63 ही आएगी। सबसे बड़ी संख्या पूछिए तो भाई यहां पर तो 63 ही आना चाहिए सवाल का उत्तर। चलो अगला देखो, दो संख्याएं 7 और 6 के अनुपात में यदि उनके वर्गों के बीच का अंतर 637 है तो वे संख्याएं कौन सी है? तो वही बात आ गई, आपका रेशियो दे रखा है 7 6, तो बताओ नंबर आपके 7x और 6x हो जाएंगे ना, तो बताइए इसका वर्ग क्या आएगा? तो 7 का वर्ग 49 एक्सी स्क्वायर, और इसका वर्ग क्या आएगा? तो आप कहेंगे 36 एक्सी स्क्वायर। ठीक है, तो बताइए इन दोनों का अंतर कितना हुआ? तो आप कहेंगे सर इन दोनों के बीच में 13 का डिफरेंस है, तो बीच में 13 का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ रहा है भाई? 13 का, तो 13 एक्सी स्क्वायर के बराबर में कौन है भाई? आपका 637 है, 13 का वर्ग दे रखा है 637, तो काट लीजिए, 13 चौक 52 और 13 नामा 117, तो 2 का वर्ग उठाएंगे तो यहाँ 9 आए, 7 आ रहा है यार, 7। अच्छा मैंने गलत कर दिया, पिछले प्रश्न को देखो। अच्छा हमने ये वाली त्रुटि की पिछले प्रश्न में कि 49 का वर्गमूल अपने 9 रख दिया भाई, 7 है, ध्यान नहीं दिया भाई, कैलकुलेशन को ध्यान नहीं दिया, तो 7 × 7 49, सवाल का उत्तर डी ऑप्शन होगा। सवाल का उत्तर क्या आएगा? डी ऑप्शन होगा। बिल्कुल 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 हमने ध्यान नहीं दिया भाई। आगे इस सवाल में चलते हैं अपन, अगला सवाल हमारा क्या, चलते हैं उसमें। 7 है, चलो हमने ये ध्यान दे लिया, वरना हमने तो ध्यान ही नहीं दिया था। 7, देखो एग्जाम में भी ऐसा आपके साथ भी होता है कि एग्जाम का प्रेशर वहां ऐसा होता है कि एक बार आपके दिमाग में ऐसा 9 वगैरह कुछ आ गया ना नंबर, तो फिर वो बार बार रिमूव होता नहीं है। तो बताओ 7 7 49 पहला नंबर, 7 6 42, तो बताइए एक नंबर 49 और एक नंबर 42 होगा। सवाल का उत्तर आएगा ए ऑप्शन, सवाल का उत्तर आएगा ए ऑप्शन। अगला सवाल देखो, दो संख्याओं का आपको योगफल दे रखा है और उनका अंतर का भी रेशियो दे रखा है। योगफल का और अंतर का रेशियो दे रखा है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का रेशियो पूछा है। इसका मतलब आपको क्या दे रखा है? a प्लस बी, दो नंबर के योग और दो नंबर के अंतर का आपको क्या दे रखा है? रेशियो दे रखा है, और वो रेशियो है 8:3, 8:3 दे रखा है भाई। ठीक है ना, तो आपको बोला सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का रेशियो बताना है। तो मैं कहता हूं जब दोनों नंबर सेम हो लेकिन योगांतरा हो, ऊपर योग है और नीचे अंश में क्या है? अंतर है दो नंबर का। ऊपर दो नंबरों का योग है, नीचे दो नंबरों का क्या है? सेम नंबरों का अंतर है, इसे बोलते हैं योगांतरा रेशियो। तो आपको अगर ए बी का रेशियो निकालना है तो यहां सीधा योगांतरा लगा दो। 8 और 3 11, और 8 और 3 का डिफरेंस 5, 11:5। सवाल का उत्तर बी ऑप्शन होगा। सवाल का उत्तर क्या होगा भाई? बी ऑप्शन सवाल का उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 20% है तो बड़ी और छोटी संख्या का रेशियो, देखो दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 20% है भाई। योग का कितना है? 20% दे रखा है। तो मैं कहता हूं a प्लस बी, दो नंबर का योग a प्लस बी होता है, और जो a माइनस बी है उन संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर, अंतर योग का 20% है, और 20% को आप जानते हैं 1/5 होता है। इसका मतलब अगर योग 5 है तो अंतर 1 है, योग 5 है तो अंतर क्या है? 1 के बराबर है। देखो उसने कहा ना कि अंतर किसका? योग का 20%।
तो बताइए 1/5, अगर 5 आपका योग है तो अंतर कितने आएगा, 1 आएगा। तो फिर से सवाल योगांतरा का आ गया आपको कि आपको ए और बी का रेशियो चाहिए, तो बताइए एक बार योगांतरा लगा दो, 5 + 1 6, एक बार दोनों का अंतर यानी 4, इसे आप काटेंगे तो 3/2 आएगा, 3/2 आएगा सवाल का उत्तर। सवाल का उत्तर क्या आएगा जी, डी ऑप्शन आएगा, सवाल का उत्तर 3/2 आएगा। ये 2023 में CHSL में सवाल पूछा गया था। अच्छा एग्जाम्पल है, अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। 3 धनात्मक संख्या 4 5 7 के अनुपात में वर्गों का योग 15,210। तो वही बात है, आप सीधा यहां से चाहे ऐसे नंबर मान लो, ऐसे 3 नंबर हैं आपके 4x 5x और 7x, तो इनके वर्ग आप निकाल लेंगे तो बताइए 4 का वर्ग 16 होता है, लेकिन ये x स्क्वायर आएगा। 5 का वर्ग 25 होता है तो 25x स्क्वायर आएगा, और 7 का वर्ग 49 होता है तो 49x स्क्वायर आएगा। ठीक है, इन सबको हम जोड़ लेंगे। जैसे मैं यहां पर कर लूं 50, 50 + 25 75, 75 + 15 जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे, 90। ये आपका 90 हो गया, 90x स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, जो किसके बराबर है, 15,210 के बराबर है, 15,210 के बराबर। तो अब निकाल लीजिए सवाल का उत्तर। एक शून्य कैंसिल हो गया यहां से, ठीक है, और मैं 9 से इसको काट दूंगा तो 9 एकम 9, 6 बच गए मेरे पास, तो 9 6 54, फिर 6 बच गए मेरे पास, तो शायद 9 से तो कट ही नहीं रहा है ये तो पूरा पूरा, तो आप इसको ऐसे ही रहने दो। फिर 1521/9, 1521/9 रहने दो, इधर से वर्ग उठाएंगे तो यहां क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा भाई, वर्गमूल हो जाएगा। वैसे 9 से कट तो रहा होगा ही, 9 एकम 9, तो 6 बच गए 62, और 9 का भाग देंगे तो 9 6 54, 7, 8 बचेंगे तो 9 ने 81 आ रहा नहीं यारो। ठीक है, तो ये आपका आ रहा है 169, और 169 का कितना होता है 13, 13 इसका आएगा x की वैल्यू। तो क्या पूछा है, तीनों संख्याओं का योग, तो 4 + 5 9, 9 और 7 कितने होते हैं 16x, तो आप 16x है तो इसको 16 से मल्टीपल कर दीजिए भाई, सवाल का उत्तर आएगा। लास्ट में 36 18 यानी 8 आएगा, ऐसे 2 ऑप्शन में है, और आप जानते हैं 16 को 1 से करेंगे 160 तो वैसे आएगा, तो ये डी ऑप्शन सवाल का उत्तर हो जाएगा, 208 आएगा भाई। सवाल का उत्तर कितना आएगा, 208 सवाल का उत्तर आएगा। अगला देखिए, अब हम बात करते हैं कि धनराशि को 3 या 4 या 2 लोगों के बीच में बंटवारा करना हो रेशियो में। जैसे देखो, एक निश्चित धन को ABC के बीच में 2 5 7 के रेशियो में बांटना था, लेकिन गलती से 5 2 7 के रेशियो में बांट दिया गया, तो इस प्रकार B को 150 रुपए की क्या हुई है, हानि। तो बताओ धनराशि ज्ञात कीजिए, यानी आपको धनराशि निकालनी है। कि ये क्या बोल रहा है कि ABC, आपको ABC 3 व्यक्ति दे रखे ABC, और इन तीनों के धन का जो एक रेशियो था, यानी इसका मूल जो रेशियो था, यानी वास्तविक जो रेशियो था वो क्या था, 2:5:7। बंटवारा ऐसे होना था, लेकिन गलती से क्या हुआ, गलत बंटवारा हुआ, गलत रेशियो क्या हुआ, इसका रेशियो रह गया 5:2:7, 5:2:7, इस रूप में बंटवारा हो गया दोस्तों। ठीक है ना, बंटवारा होना था 2:5:7 के रेशियो में, हो गया 5:2:7 के रेशियो में। तो ये कहता है इस प्रकार बी को 150 रुपए की हानि हुई है, बी को क्या हुई है, 150 रुपए की हानि हो गई। ठीक है ना, तो बताइए धनराशि ज्ञात करनी है, धनराशि बतानी है। तो पहले तो मैं कहूंगा अनुपातों का योग चेक करो आप। तो बताओ 5 और 2 7 और 7 14 हो रहा है, यहां भी 5 और 2 7 और 7 14 हो रहा है, इसका मतलब अनुपात बिल्कुल परफेक्ट है, इसे बदलने की जरूरत है नहीं। तो अब आप सीधा यहीं से बता दो बी से ही, बोलो बी का कितना कम हुआ, तो आप कहेंगे सर 3 यूनिट कम हुआ है, और ये 3 यूनिट किसके बराबर दे रखा है, 150 रुपए के बराबर दे रखा है। तो बताइए 1 यूनिट 50 रुपए के बराबर दे रखा है, 1 यूनिट कितने के,
₹50 के बराबर दे रखा है। तो बताइए टोटल 7 और 5 12 और 2 14 था, तो इसको 14 से गुणा कर दो, तो 14 5 70, यानी सवाल का उत्तर आएगा 700। टोटल जो धनराशि थी ना वो 700 थी, तो 700 में इसको कितना मिलेगा, इसको कितना मिलेगा, इसको कितना मिलेगा, वो आप अलग से बता सकते थे। 14 का भाग लगा के 50, 50 से इसको गुणा करते तो इसके तो अनुपात में फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क इसके पड़ गया केवल। चलते हैं अगले सवाल। 120 रुपए की राशि को पी क्यू आर के बीच में बांटा गया है दोस्तों। पी को क्यू से 9 रुपए ज्यादा मिले और क्यू को आर से 6 रुपए ज्यादा मिले, तो पी क्यू और आर के इस्सू का क्रम से अनुपात क्या है, कि उनका अनुपात बताओ मेरे को, ठीक है ना। तो हम एक बार ऐसे चलते हैं, पी क्यू और आर तीन, ये मान लो कोई व्यक्ति है, और यहां मान लो इसको अगर x रुपए मिले हैं तो Q को कितना मिला है, तो आप कहेंगे सर R से Q को कितना मिला है, 6 रुपए ज्यादा। 6 रुपए ज्यादा मिला है तो इसके पास x प्लस 6 रुपए आएंगे, और इसे क्या मिला, इसे Q से 9 रुपए ज्यादा, तो बताइए इसमें 9 और जोड़ दो तो x प्लस 15 रुपए, x प्लस 15 आ गया, इसमें 9 और जोड़ दिया x प्लस 15 आ गया। 120 रुपए का बंटवारा करना था तो इस में बंटवारा करना है आपका। तो मैं कहता हूं आप ऐसे सवाल में डायरेक्ट यहीं से कर लिया करो कि 9 और 6 15, और यानी पी के पास टोटल 15 रुपए ज्यादा है आर की तुलना में, और क्यू के पास आर की तुलना में 9 रुपए ज्यादा है। इसका मतलब टोटल 15 प्लस 6 21 रुपए ज्यादा है इस 120 से। तो बताओ 120 में से 21 घटा दो, 99 बचा क्या, ये 99 किसके बराबर है, तीनों में समान बंटवारा होगा, तो 3 का भाग लगा दो, प्रत्येक को 33 मिलेगा, प्रत्येक को 33। तो यहां देखो इसको 33 मिलेगा, तो इसको 33 प्लस 6 कितना मिल जाएगा, इसको 33 और 6 39, और इसको 33 प्लस 15 48 मिलेगा इसको, ठीक है ना दोस्तों। तो अब सवाल को 3 से काट लो, आपका अनुपात आ जाएगा। बोलो ये 3 से कटेगा कितनी बार, 16 बार, ये 3 से कटेगा कितनी बार, 13 बार, और ये 3 से कटेगा 11 बार। सवाल का उत्तर आ गया 16 13 11। सवाल का उत्तर होगा 16 13 11, इस रेशियो में बटेगा। तो आप क्या किया करें, एक व्यक्ति से कंपैरिजन करना है, जैसे आर से शुरू हुआ है, आर से क्यू के पास में 6 ज्यादा और क्यू से 9 ज्यादा पी के पास, तो बताओ 6 9 15 ज्यादा हो गई पी के पास, तो टोटल पी के पास 15 रुपए ज्यादा है आर से, और क्यू के पास 6 रुपए ज्यादा है। तो बताओ आर की तुलना में उन दोनों के पास टोटल 21 रुपए ज्यादा है, यानी 15 प्लस 6 21 रुपए, यहां से 120 में से घटा दीजिए आप, इस नंबर में से 21 घटाएंगे 99 बचेगा, और उस 99 में बंटवारा बराबर होगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा था वो तो हमने पहले माइनस कर दिया। तो बताइए 33, इसका मतलब इसको 33 मिलेगा, इसको 6 रुपए एक्स्ट्रा 39, इसको 15 रुपए एक्स्ट्रा 48 मिलेगा। तो यहां से आप रेशियो बता सकते हैं। तो ये सवाल देखिए, PQR में 43,120 का बंटवारा करना है, और Q को R के हिस्से का 4/7 मिलता है। Q का हिस्सा P और R के कुल हिस्से का 2/5 है। कुल हिस्से का कितना है, 2/5। तो R का हिस्सा बताओ। तो यहां समझो एक बार, हमें बांटना 3 लोगों के बीच में है, PQR के बीच में, PQR के बीच में धन बांटना है। और देखो यहां समझना, जो Q का हिस्सा है, Q को जो मिलने वाली चीज है, Q को जो धन मिलने वाला है वो क्या है, P और R दोनों के धन का 2/5, यानी अगर इन दोनों को 5 रुपए मिलेंगे तो अकेले Q को 2 रुपए मिलेंगे, ठीक है ना। अगर दोनों को 5 मिलेंगे तो उसको कितने मिलेंगे, 2 रुपए मिलेंगे अकेले को, ठीक है। तो यहां ये कंफर्म हो गया कि Q को अकेले को कितना मिलेगा, 2, जबकि इन दोनों को 5 मिलेंगे। इन दोनों को क्या मिलेंगे, 5 मिलेंगे, यानी P को मिलेंगे किससे, और ये देखो QR के कुल हिस्से का क्या है, 4/7, मतलब Q इसके 4/7 के बराबर है, 4/7 के बराबर है, ठीक है ना। तो हम यहां इसमें क्या बता रहे हैं कि Q की जो वैल्यू है ना वो कितनी है, 4 है, जबकि R की वैल्यू कितनी है, 7 है। तो बताइए हम अब यहां से बता सकते हैं। तो जैसे मैं एक बार इसको मिटा दूं,
ये देखो एक बार समझो, मैंने Q का हिस्सा 4 मान लिया और R का हिस्सा 7 मान लिया। ठीक है, कि Q के पास 4 है, R के पास 7 है। 7 में से 4 किसके पास है? Q के पास है। R के हिस्से का 4/7 है, तो R का 7 है तो Q का 4 है। अब यहां से Q का कितना बता रहा है? यहां से Q का आ रहा है 2। तो बताइए इस 2/5 को, इसको 4 बनाने के लिए इसको 2 से गुणा कर दिया तो ये 4/10 हो गया। अगर ये 4 है तो टोटल 10 होना चाहिए R और P के पास। R और P के पास कितना होना चाहिए? 10। तो बताइए R के पास 7 है तो P के पास 3 होगा। ये लो 3 4 7 का रेशियो हो गया। फिर से सवाल को समझना, Q के पास जो इनकम है वो किसकी? R की इनकम का 4/7 है। इसका मतलब मैं 7 को इधर गुणा कर दूं तो R की इनकम 7 होगी तो Q की इनकम 4 होगी। तो मैंने वही लिखा है 4 और 7। यहां से क्या कह रहा है? Q की इनकम है वो किससे? Q की इनकम किससे? P और R के योग का 2/5 है। इसका मतलब 5 इधर गुणा कर दूं। अगर Q के पास 2 होगा तो इन दोनों के पास 5 होगा, लेकिन आपको पता है Q के पास 2 नहीं है, कितना है? 4 है। तो मैंने इसको 2 से गुणा किया, इधर 2 से तो इधर भी 2 से गुणा, मतलब 10 होगा किसके पास? P और R के पास। तो इन दोनों के पास 10 होना चाहिए, तो 7 यहां है तो यहां कितना आएगा? 3 आएगा। अब सवाल को कर लीजिए। टोटल धन 43,120 है, तो बताओ 7 4 11 और 3 कितने हो गए? 14। इसको 14 से डिवाइड कर दो आप। ठीक है, 43,120 को 14 से डिवाइड कर दो भैया। 14 थी 42, एक शेष बच गया आपका, 11 में भाग जा नहीं रहा है तो आगे से एक 0 और उतार, एक 2 और लेना पड़ेगा। तो यहां पर एक शून्य उतार दीजिए पहले, और 8 बार चला जाएगा तो 3080 बार कटेगा ये, और 3080 आ गया तो R का हिस्सा कितना होगा? तो मल्टीपल कर दीजिए 7 से। 0 ऐसे कैसे? 8 7 56 पूरा का पूरा आ गया, 7 21 21,560 आएगा भाई। यहां से R का हिस्सा पूछा ना इसने, तो फिर से देख लेना कहीं गलती हो गई क्या अपने से? भाग में तो गलती नहीं हुई। 14 थी 42, तो एक बच गया, आगे से एक उतारा, भाग फिर भी नहीं जा रहा तो एक भाग टूट की बिंदु 2 उतारेंगे, और 14 का भाग 8 बार गया। ठीक है, तो ये 3080 आ रहा है, 7 21,000 तो वैसे ही आएगा। इसका हिस्सा पूछ रहा था भाई। अगर इसका पूछे तो 0 8 चौक 32, तो यहां पर 3 आएगा, और 4 थी 12, 12 300 ही आएगा। 3 से करेंगे तो 9,000 कुछ ही आएगा। ये तो कहां गलती हुई अपने से, कहां गलती हुई? क्यों? और अरे रे 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 रे, सवाल ही हमने गलत कर लिया, इधर से पढ़ाई नहीं। पी को मिला है क्यू और आर के कुल हिस्से का 4/7। इसका मतलब क्यू और आर का मिलाकर कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। क्यू और आर का मिला के क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए था। सवाल को दोबारा करना पड़ेगा, ये सवाल ही दोबारा करना पड़ेगा, ध्यान नहीं दिया भाई। सवाल ही दोबारा करते हैं एक बार, समझो समझो। पी को तो क्या मिला? पी को तो मिला क्यू और आर के हिस्से का, तो पी के पास जो अमाउंट है वो क्यू और आर के योग का कितना है भाई? क्यू और आर के योग का 4/7। ठीक है, तो यहां से आपको ये पता चल गया कि इसका मान, पी का मान कितना है? पी का मान आपका 4 हो जाएगा, और क्यू और आर का मान 7 हो जाएगा, तो 4:7। फिर बोला है क्यू का जो हिस्सा है, क्यू का हिस्सा है वो किससे? पी और आर के हिस्से से। पी और आर के हिस्से से 2/5 है, मतलब अगर इनका 5 है तो इसका क्या है? 2 है भाई। ठीक है ना, ऐसे रेशियो आएगा आपका। तो भाई यहां से देखो 5 और 2 7 आ रहा है, यहां से 7 और 4 11 आ रहा है, तो आपका योग क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए, क्योंकि तीनों का योग आपका बराबर आना चाहिए। तो 11 और ये 7 आ रहा है, तो मैं इसको तो 7 से गुणा कर दूं, इसको तो मैं 7 से गुणा कर दूं, और इसको अगर मैं 11 से गुणा कर दूं तो योग बराबर हो जाएगा भाई, योग बराबर हो जाएगा। तो अब आप पी क्यू आर का रेशियो लिख लीजिए, बिल्कुल पी क्यू आर का रेशियो लिख सकते हैं। हमने परसेंट पहले ठीक पढ़ा नहीं हमने,
तो बताओ पी की वैल्यू कितनी आएगी, 7 चौक 28, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 11 दूनू 22, तो ये 28 प्लस 22 कितना हो गया, 50 हो गया। 28 प्लस 22 कितना हो गया भाई, 50। अब मुझे बताओ टोटल कितना है यहाँ पर, तो ये 55 है और ये 22 है, 77 है आपका। तो 77 में से 50 गया तो कितने बचे, 27। तो आर के पास 27 बचे। और अब काट लो बेटा, 43,120 को काट लो आप 77 से, 77 से काटना है, टोटल इनकम का योग 77 है ना, तो काट लीजिए। 7 से काटो, 7 छिके 42, 1 बच गया, 7 एकम 7, 4 बच गया, तो 7 छिके 42, ये इतना आ गया। अब इसको 11 से और काट लेंगे तो 11 5 55 और 11 6 66, यानी 560 आया। तो कर दीजिए मल्टीपल 27 से, सवाल का उत्तर आ जाएगा, सवाल का उत्तर आ जाएगा 0। 27 को 6 से गुणा करेंगे आप तो कितना आएगा आपका, 27 गुणा 6 कितना आएगा, 6 संते 42, 6 दूनी 12 और 4 162 आएगा क्या, 162, 162 16 बच गया। 27 को 5 से करेंगे 135, 135 में 16 और जोड़ दो, 135 में 16 और जोड़ेंगे तो 151 आ गए क्या, 151। ये लो सवाल का उत्तर आएगा ए ऑप्शन। सवाल का उत्तर क्या आएगा, ए ऑप्शन आएगा। बिल्कुल भाई, हमने थोड़ी सी गलती कर दी, ध्यान नहीं दिया। 702 रुपए को राम, रमेश और नरेश के बीच में गलती से 1-3, 1-4 और 1-5 के अनुपात में विभाजित करने के बजाय 3-4-6 के अनुपात में विभाजित कर गया, तो सबसे अधिक किसने और कितना लाभ प्राप्त किया। तो यहां देखिए करना किस में था, किस रेशियो में था, करना 1/3, 1/4 और 1/6 के रेशियो में। तो मैं पहले तो ये कहता हूं इसे आप क्या कर दीजिए, पूरे को 12 से मल्टीपल कर दीजिए ताकि एक सही सा रेशियो बन जाए इसका। 12 से मल्टीपल कीजिए ताकि एक सही रेशियो बने। तो किस किस का आएगा, राम का, रमेश का और नरेश का रेशियो आ गया 4, 3 और 2। इस रेशियो में बांटना था लेकिन गलती से बांट दिया गया किस रेशियो में, 3 4 6, ठीक है ना, के अनुपात में विभाजित कर दिया गया, 3 4 6 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया। तो बताओ इनका योग 4 3 7 और 2 9 हो रहा है, इनका योग 6 4 10 और 3 13 हो रहा है। तो दोनों को बराबर करो पहले। तो बताओ बराबर करेंगे तो मैं इसका योग तो आ रहा है 9, तो इसको तो मैं कर दूंगा 13 से गुणा, इनका योग 13 है ना, और 13 वाले को कर दूंगा 9 से गुणा। तो मेरे पास एक रेशियो आ गया अलग। ये रेशियो तो कितना बन जाएगा मेरे पास, 13 चौक 52, 13 चौक कितना बन गया अपने पास 52। ठीक है दोस्तों, ये आपका 13 थी 39 और ये 13 दूनू 26, तो ये आपका 26 बन जाएगा, ये आपका 26। इसको मैं 9 से गुणा करूं तो 9 27, ये तो बन गया आपका 27, ये 9 चौक 36 हो जाएगा आपका, ये 9 चौक 36 और ये 9 6 54 हो जाएगा आपका, ये आपका 54 हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए किसको सबसे अधिक, किसको और कितना लाभ प्राप्त हुआ। तो मुझे देखिए यहां से, इसको तो आपको पता है गलत देने से नुकसान हो रहा है, इसको भी नुकसान हो रहा है, इसको फायदा हुआ है, तो फायदा नरेश को हुआ है। और कितने का, तो आप कहेंगे देखो जो सर 28 रुपए का फायदा हुआ है, ठीक है ना। तो पहले ये बताओ कितना यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू तो निकालो एक बार। तो मैं कहूंगा टोटल 702 है, जो किसके बराबर होगा, इन तीनों के योग के बराबर। तो करो एक बार योग, 52 प्लस 26 78, 78 में 22 जोड़ दो, ये 40 ही जोड़ दो आप 78 में, 78 में 40 जोड़ देंगे तो 7 4 11 118 117 आएंगे क्या। तो 702 को डिवाइड कर दो किससे, 117 से, ठीक है। तो बताइए पूरा पूरा 6 बार कटेगा। तो बताओ 28 को 6 से गुणा करेंगे तो 8 6 48, 6 दूनी 12 और 4 16, 168 रुपए का प्रॉफिट नरेश को होगा। सवाल में उत्तर क्या आएगा, सी ऑप्शन। तो आपको वैसे भी पैसे पता चल रहा था
कि सवाल में इसको लॉस हो रहा है, इसको लॉस हो रहा है, इसको भी लॉस हो रहा है, प्रॉफिट केवल इसी को हो रहा है, प्रॉफिट केवल इसी को हो रहा है, नरेश को। तो नरेश नाम देख के सवाल का उत्तर लगाना चाहिए था। एक ही ऑप्शन आ रहा है, सवाल का उत्तर लगा देना चाहिए था। एबीसी के बीच में 8-4-3 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि ए अपने हिस्से को डी और ई के बीच में 9-7 के अनुपात में बांट दे, तो बताइए सी के हिस्से का अनुपात डी के हिस्से के साथ क्या होगा। देखो अच्छा एग्जाम्पल है, सवाल को समझिए। एबीसी का रेशियो क्या है, तो आप कहेंगे सर ए बी सी का जो रेशियो दे रखा है वो हमें दे रखा है कितना, 8:4:3 दे रखा है, 8:4:3 दे रखा है। ए अपने हिस्से को डी और ई के बीच में बांटता है, तो डी और ई का जो हिस्सा है वो कितना है, 9:7। और ये 9:7 किसने बांटा है, ए ने अपने हिस्से को बांटा है इन दोनों के बीच में, मतलब 8 का बंटवारा है 9:7 में। बोलो 9 और 7 का योग कितना, तो आप कहेंगे सर 9 और 7 तो 16 होता है, तो आप इसे भी 16 बना लीजिए। 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। ये लो, एक का बंटवारा 8 दूनी 16 हो गया ना, तो यहां दोनों सेम हो गया, क्योंकि एक ही जितना अमाउंट है ना वही अमाउंट इन दोनों के पास में है, क्योंकि ए ने अपना हिस्सा बांटा है इन दोनों के बीच में। तो अब कहता है सी और डी का अनुपात बताओ, तो सी के पास तो इनकम है 6 रुपए, सी की इनकम तो है 6 रुपए, और डी की इनकम कितनी है 9 रुपए, 9 रुपए है। तो बताइए 3 दूनी 6 और 3 तीन 9, सवाल का उत्तर 2:3, सी ऑप्शन। सवाल का उत्तर क्या आएगा जी, सी ऑप्शन। सुमन ने अपनी 3 बेटियों के बीच में 2, 3, 4 के अनुपात में विभाजित किया धन को। यदि उसने राशि को 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में विभाजित किया होता तो जिस बेटे को पहले सबसे कम हिस्सा मिला था उसे 3500 रुपए अधिक मिलते हैं। तो राशि ज्ञात कीजिए, कितनी राशि, मतलब बिन जिक्ने सबसे पहले कम मिलियो ना, सबसे कम मिलियो, बिन अब 3500 रुपया फालतू मिल रहा है। ठीक है, तो एक बार देखो 3 बेटियां हैं, एबीसी नाम रख लेते हैं उनका, एबीसी। इनके बीच में जो धन था ना आपका, वो टोटल जो धन था वो किस रेशियो में बंटना था, 2:3:4 के अनुपात में बंटना था। लेकिन अगर उसने राशि को 1/2, 1/3 और 1/4 के रेशियो में बांट दिया, 1/2, 1/3 और 1/4 के रेशियो में बांट दिया, तो मैं कहता हूं इसका एलसीएम ले लो आप, 12 से मल्टीपल कर दो इसको। तो बताओ 2 को 12 से करेंगे तो 6, 3 को 12 से काटेंगे तो 4, और 4 को 12 से काटेंगे तो 3। मतलब नया रेशियो ये आएगा आपका, नया वाला अनुपात आपका ये है धन का। ठीक है, एक बार चेक करो योग बराबर आना चाहिए। 3 और 2 5 और 4 9 आ रहा है, यहाँ 6 4 10 और 3 13 आ रहा है। तो एक बार सिमिलर करना पड़ेगा अपने को, इनको सिमिलर करना पड़ेगा। तो मुझे बताइए ये इनका योग कितना आ रहा है आपका, तो 4 3 7 और 2 9, और इनका आ रहा है 13। तो इसको तो कर दो 9 से गुणा, और इसको कर दो 13 से गुणा, इसको 13 से गुणा कर दो। ठीक है ना, तो ये सवाल के उत्तर चेंज हो जाएंगे। तो अब बताइए कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 13 को 2 से गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26 आएगा भाई, 13 दूनी 26, यहां तो आएगा 26, और यहां 6 था तो 6 को 9 से करेंगे तो 9 6 54 आएगा। ये 3 और 4 है, 13 3 39 और 9 चौक 36, मतलब 13 3 39, 13 3 39 और ये 9 चौक 36 हुआ था। ये 13 चौक 52 और ये 9 3 27, 52 और 27, यहां 52 हो गया और यहां 27 हो गया। तो मुझे बताओ पहले सबसे कम किसको मिल रहा था, एक को मिल रहा था सबसे कम, कितना 26, और अब उसे मिल रहा है 54। तो बताओ पहले से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर 28 यूनिट ज्यादा है, जो किसके बराबर बताया, 3500 रुपए के बराबर बताया गया है सवाल में, 3500 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं उसको। ठीक है ना, तो काट दीजिए, यहां से इसको काट लेते हैं अपन। तो मैं इसको काटता हूं 7 से 5 बार, 7 से 4 बार, 4 से इसको काटता हूं 25 और 100, और 25 5 125, 125 यूनिट है।
तो बताइए टोटल इनकम पूछी इसने, टोटल राशि कितनी थी, तो योग कर लीजिए ना इनका सबका। भाई एक तरफ 9 से गुना किया, एक बार आपने 13 से किया था, ठीक है ना। तो 13 नामा 117, योग 117 आ रहा है, तो इसको 117 से मल्टीपल कर दीजिए। एक जगह योग 13 और एक जगह 9 आ रहा था, तो 13 नामा 117 हो गया, टोटल योग 117 है, तो मल्टीपल कीजिए 7 5 35, लास्ट में 5 आएगा। सवाल का उत्तर 14,625, ठीक है ना। क्योंकि ये ऑप्शन देखो थोड़ा सा गलती से ऊपर आ गया, ये 14,000 है, ये 14,500, ये 13,750, ये 14,625, तो इसको मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा। योग तो वही आ रहा है ना आपका, टोटल 117 आ रहा है, तो 7 5 35, सवाल का उत्तर आएगा लास्ट में 14,625। इसको भी बांटना है, एबीसी के बीच में बंटवारा करना है, लेकिन अगर ए के 130 कम कर दें, बी के 150 कम कर दें और सी के 200 कम कर दें, तो फिर रेशियो 5:2:4 के अनुपात में आता है। तो मैं कहता हूं आप जितना कम करने के बाद का रेशियो क्या है, तो कम करने के बाद का जो रेशियो है ना आपका, वो रेशियो आपका है 5:2:4, 5:2:4। तो करो भाई, 3780 में से कम करना है आपको। 130 प्लस 150 कितने हो गए, 280, 280 प्लस 200 कितने हो गए, 480। तो आप यहां से 480 माइनस कर दो, 480 माइनस कर दो, तो 3300 बच गई मेरे पास। ये 3300 किसके बराबर है, बाद वाले रेशियो के, तो 4 और 2 6 और 5 11 यूनिट की वैल्यू है, तो 11 3 33, 1 यूनिट की वैल्यू 300 के बराबर आएगी, तो 5 3 1500, यानी यहां तो इसकी इनकम तो आ गई 1500, इसकी आ गई 3 3 दूनी 6 600, 3 चौक 1200, ठीक है ना। लेकिन हमने कम कितना कितना किया था, ठीक है ना। तो आपको मूल हिस्सा पूछ रहा ना, सी का मूल हिस्सा, तो बताओ आपने सी के कितने कम किए थे, 200 रुपए कम किए थे, तो 200 वापिस जोड़ दो, उसका मूल हिस्सा 1400 रुपए था। मूल हिस्सा कितना था, 1400। ये बाद वाला हिस्सा है 1200, इसका बाद वाला 600 है, पहले 150 और थे, तो इसमें 150 जोड़ दो 750 आएगा। इसके 1500 बाद वाला है, पहले 130 घटा दिए, तो 130 वापस जोड़ दो 1630 आएगा। तो ऐसे सवाल का उत्तर बता सकते हैं। ये देखिए 3900 रुपए की राशि को PQR में डिवाइड किया गया है, और वो रेशियो है आपका, आर को पी के हिस्से का क्या मिला है, तो आर को क्या मिला, पी के हिस्से का 2/5, अर्थात पी के पास 2 5 है, तो आर के पास 2 है, ठीक है। फिर क्या मिला, क्यू को आर के हिस्से का 3 गुना, तो क्यू को क्या मिला, आर के हिस्से का 3 गुना, तो मैं ऐसे लिख दूं, यही लिख दूं, क्यू आर के हिस्से का 3 गुना, तो 2 का 3 गुना कितना होगा, 6, मैं इसको यही लिख लेता हूं 6, ठीक है। तो बताओ क्यू का हिस्सा कितना है, तो कर लो सवाल को, बड़ा आसान सवाल हो गया। 6 और 2 8, 8 और 5 13, इसे आप 13 से काट दीजिए, 13 यूनिट की वैल्यू 39, तो 13 3 39, 300 बार कटेगा। तो बताइए सी का उत्तर क्या आएगा, 5 3 1500, 300 को 5 से गुणा करेंगे, 1500 सवाल के उत्तर आएंगे, ए ऑप्शन। एमटीएस में सवाल पूछा गया था। एक गणित प्रश्नोत्तरी में कक्षा 10 के 64 विद्यार्थी भाग लेते हैं, लड़कियों की संख्या लड़कों से 16 अधिक है, ठीक है ना। मुझे बताइए बॉयज प्लस गर्ल्स की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 64 है। कक्षा में टोटल 64 विद्यार्थी हैं जिन्होंने भाग लिया है एग्जाम में, और लड़कियों की संख्या लड़कों से कितनी है, 16 अधिक, यानी गर्ल्स की संख्या और बॉयज की संख्या के बीच में 16 का डिफरेंस है, ठीक है। तो भाग लेने वाले लड़कों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात, लड़कों की संख्या, तो मैं कहता हूं जब भी आपको ये क्वांटिटी निकाली ना, माइनस से आगे वाली, माइनस से पीछे वाली, एक बार योग एक बार अंतर आ गया, तो अगर आपको छोटी क्वांटिटी निकालनी है तो अंतर का आधा कर दो। तो बताओ इन दोनों का अंतर कितना, 48, 48 का आधा है 24, यानी छात्रों की संख्या, लड़कों की संख्या 24 है। लड़कियों की निकालनी है तो दोनों का योग कर लो, कितना है 80, 80 का आधा कितने हैं 40, इनका मान लो 40 है, गर्ल्स 40 है और बॉयज 24 है। तो हमें रेशो किसका पूछा, लड़कों का और टोटल का, तो लड़के तो 24 हैं और टोटल विद्यार्थी 64 हैं, तो 8 से काट लो, 8 3 24, 8 अंटे 64, सवाल का उत्तर 3:8, ए ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखो,
पृथ्वी की सतह पर थल और जल का अनुपात 3:5 है। उत्तरी गोलार्ध में थल जल का रेशियो 7:9 है, ठीक है ना। और दक्षिणी गोलार्ध में थल और जल का रेशियो ज्ञात करना है। समझिए सवाल को। पूरी अर्थ की बात करें, ठीक है ना, पूरी अर्थ यानी पूरी पृथ्वी की बात करें तो बताओ लैंड और वाटर का रेशियो, लैंड और वाटर का रेशियो कितना आ रहा है हमारे पास। तो ये कह रहा है कि लैंड और वाटर का रेशियो है 3:5, 3:5, ठीक है ना। लेकिन नॉर्थन की बात करें, नॉर्थन की बात करें, नॉर्थ रेशियो के अंदर बात करें कि इसके नॉर्थ जो उत्तरी गोलार्ध है उसकी बात करें तो वहां ये रेशियो 7:9 है। तो साउथ की बात करनी है अपने को, साउथ की बात करनी है कि साउथ में ये रेशियो क्या होगा। तो पहले तो मुझे ये बताइए, क्या नॉर्थ यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध मिलकर के आपके क्या बनाते हैं, पूरी पृथ्वी का निर्माण होता है। आधा भाग उत्तरी गोलार्ध है, आधा भाग क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है। तो मैं कहूंगा 3 और 5 8 है, 7 और 9 कितने हैं, 16 है। इनका योग 16 है, इनका योग 8 है। तो मैं इसको 2 से गुणा कर दूं, ये भी 16 हो जाएगा क्या। आप कहेंगे बिल्कुल सर हो गया। 3 और 5 को 2 से गुणा करेंगे, टोटल योग 16 हो जाएगा। यहां भी टोटल योग 7 और 9 क्या है, 16 पहले से ही है। ये आपका 3 और 5 8, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं ऐसे दोनों मिलकर के पृथ्वी बनाते हैं। इसका मतलब पृथ्वी का एरिया इसके एरिया से डबल होगा। तो मैं 16 का भी डबल कर देता हूं 32, ठीक है ना। तो अब सवाल को हल कर लीजिए। बोलो ये 2 दूनी 4 है, तो 4 को 3 से गुणा करेंगे तो बताइए लैंड कितना आ गया आपका। तो 4 × 3 यानी आपका 12 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा भाई, 12 आ जाएगा भाई यहां पर। और यहां से 4 × 5 कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 4 × 5 ये आपका 20 आ जाएगा। 4 × 5 कितना आ जाएगा आपका, 20 आ जाएगा भाई ये, ठीक है। तो ये आपका 20 आ गया। तो अब बता दीजिए, अर्थ में से नॉर्थ को माइनस कर दीजिए, साउथ आ जाएगा। तो 20, 12 में से 7 गए तो 5, और 20 में से 9 गए तो 11। सवाल का उत्तर बी ऑप्शन 5:11 सवाल का आंसर आएगा दोस्तों। तो आपको बस इतना सा थोड़ा सा ध्यान रखना था कि पृथ्वी आपके जो साउथ और नॉर्थ के दोनों के योग से बनती है, इसका मतलब उसका एरिया डबल होता है उन दोनों की तुलना में। तो एक सवाल और कीजिए सही, वही आपका पृथ्वी पर आ गया। संपूर्ण अर्थ की बात करें तो अर्थ के ऊपर रेशियो क्या दे रखा है आपको, लैंड और वाटर का रेशियो क्या दे रखा है भाई, लैंड और वाटर का जो रेशियो दे रखा है इसने वो दे रखा है 1:2, 1:2। और नॉर्थ में रेशियो क्या दे रखा है, तो नॉर्थ में ये रेशियो दे रखा है इसने 2:3। तो हमसे साउथ में रेशियो पूछा है, साउथ में रेशियो पूछा है इसका। तो वही बात, इन दोनों का योग 5 है, इन दोनों का योग 3 है। तो सबसे पहले तो हम करेंगे इक्वल। इनका योग 5 है, इनका योग 3 है, तो 3 वाले को 5 से कर दो, 5 वाले को 3 से गुणा कर दो, तो आपका एक नया रेशियो बन के आ जाएगा। तो बताओ कितना बना, तो आप कहेंगे सर 5 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो ये आपके पास 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 यानी 5 और 10 बनेगा। ये 5:10 बन जाएगा, ठीक है। और यहां से 3 दूनी 6 और 3 तिये 9, ये आपका 6:9 बन जाएगा भाई। ये 6:9 बन जाएगा। हो गए बराबर। यहां भी योग 15 है और यहां भी योग 15 है। लेकिन अभी बात की थी ना, पृथ्वी डबल होती है नॉर्थ की, तो यहां मैं इसको डबल कर देता हूं, तो ये 10 और ये 20। बोलो 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा, और 20 में से 9 गया तो 11 बचेगा। सवाल का उत्तर आएगा 4:11। सवाल का उत्तर क्या आएगा, 4:11 आएगा। ये सवाल कीजिए। आखिरी सवाल, सभी पुरुष और महिलाओं के वेतन का रेशियो, मेल और फीमेल के रेशियो की बात हो रही है, और वो भी ऑल की बात हो रही है, टोटल ऑल वर्ग मेल और फीमेल के रेशियो की बात हो रही है। तो वो कितना है, 6:5।
और प्रत्येक की बात हो रही है कि प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब होता है ईच, यानी एक मेल और एक फीमेल की सैलरी का रेशियो कितना है भाई, 4:3, 4:3 हो रहा है। ठीक है, तो महिला और पुरुषों की संख्या का रेशियो पूछा इसने, तो बताइए ओल में ईच का भाग लगा देंगे तो संख्या आ जाएगी। टोटल सैलरी, जैसे मान लो एक मजदूर है, उसकी सैलरी 400 रुपए है, और मान लो आपके है ना, शाम को आपने जब हिसाब किया तो आपने 2000 रुपए दिए मजदूरों को, तो मजदूर कितने थे, तो आप 2000 में 400 का भागी तो लगाएंगे कि मजदूर 5 थे, क्योंकि 2000 टोटल सैलरी है और ईच सैलरी 400 रुपए है, तो हमने 2000 में 400 का भाग लगाया तो क्या है, मजदूरों की संख्या तो वही है। ऑल इनकम में ईच इनकम का भाग लगा देंगे, तो यहां से इसका भाग लगा देंगे। तो भाग लगाने का मतलब हुआ क्रॉस मल्टीपल कर लो इसको, इधर क्रॉस मल्टीपल कर लो इसको, तो 36:18:5 इसे काट के थोड़ा छोटा कर लीजिए, तो से कट रहा है, तो 9:10 सवाल का उत्तर आएगा, सवाल का उत्तर आएगा 9:10। पुरुष और महिलाओं का अनुपात क्या रहेगा, 9:10 रहेगा। तो दोस्तों ये था हमारा अनुपात और समानुपात का सेशन, जिसमें हमने ऐसे 22 सवालों की बात की है जो अलग अलग टाइप के थे, कुछ सिमिलर टाइप के थे। तो ये हमारा था अनुपात और समानुपात। कल हम जुड़ेंगे आपके साथ एक नए चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।